हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम रेगुलर आपके लिए ईवीएस की क्लास लेकर के आ रहे हैं, यानी पर्यावरण अध्ययन की, इन्वायरमेंटल स्टडी की। ठीक है, जो कि आपके यूपी टेट सी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टॉप 25 क्वेश्चन दोस्तों। आज देखिए, इससे पहले हमने 2 क्लास ले लिए हैं ईवीएस के। आज तीसरी क्लास है, यानी हम 50 से लेकर के 75 तक के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आज का, हम 51 से लेकर 75 तक देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहां पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव सबसे पहले किया था दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र दोस्तों। जहां से भूकंप निकलता है दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको? अधिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 52 नंबर। रिएक्टर पैमाने का आविष्कार किसने किया? आपको पता होगा रिएक्टर किसके पैमाने का होता है दोस्तों? भूकंप मापने का। तो इसका जो आविष्कार किसने किया है दोस्तों? चार्ल्स एफ रिएक्टर ने 1935 के आसपास। तो दोस्तों इन्हीं के नाम पर इसका नाम रिएक्टर पैमाना रख दिया गया, रिएक्टर स्केल रख दिया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इससे क्या मापा था? भूकंप। ठीक है, चलिए अगला क्या है, दूर संचार, रेडियो तरंगे, सैटेलाइट आदि का संचालन किस मंडल में होता है? तो किस मंडल में होता है इन सबका संचालन? तो आपको बता दें किस में होता है? आयन मंडल। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आयन मंडल। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका आयन मंडल है, ठीक इसी में क्या होता है? रेडियो तरंगे वगैरह होती हैं दोस्तों। ठीक है, और आपको बता दें जो समताप मंडल होता है उसमें ओजोन परत पाया जाता है। समताप मंडल में क्या? ओजोन परत पाया जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे पौधे जो नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर उगते हैं तथा कीटों को मारकर उनसे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें कीटभक्षी पौधे भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उनके उदाहरण क्या क्या है दोस्तों? कौन से पौधे हैं जिनको कीटभक्षी पौधे के नाम दिए गए हैं? या फिर देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो जो कीड़ों को मार करके नाइट्रोजन को किस रूप में बदलकर भोजन प्राप्त करते हैं? तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलकर भोजन प्राप्त करते हैं। और उन कीटभक्षी पौधों के उदाहरण क्या क्या है? नेपेंथीज है ना, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा और डायोनिया और सेरोसोनिया दोस्तों। तो ये सब क्या है दोस्तों? कीटभक्षी पौधे हैं। ये कहाँ पर होते हैं? जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है और उस नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए ये कीटों का शिकार करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दूध से दही किस विधि द्वारा बनाई जाती है दोस्तों? तो आपको पता होगा किस विधि द्वारा? किण्वन विधि द्वारा। किससे दोस्तों? किण्वन विधि द्वारा दूध से दही बनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? किस राज्य में पाए जाते हैं दोस्तों? आपको बता दें कहाँ पाए जाते हैं ये? पश्चिम बंगाल में। सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाते हैं? पश्चिम बंगाल में दोस्तों पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रवाल की संरचना किससे बनी होती है दोस्तों? प्रवाल भित्ति आप लोग जानते होंगे, ये किससे बनी होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से दोस्तों। प्रवाल क्या होता है? जो मूंगे के ऊपर का जो आवरण होता है दोस्तों, उसको प्रवाल बोलते हैं। ठीक, तो वो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सुंदरी के वृक्ष भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। कहाँ पाते हैं? सुंदरवन पश्चिम बंगाल। और दोस्तों एक चीज बता दें कि जो आपका सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है दोस्तों। ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल में ये भी है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। ठीक, यहीं पर स्थित है, तो याद रख लेंगे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 59 नंबर का है, MAB क्या है पूरा नाम? MAB का मैन एंड बायोडाइवर्सिटी दोस्तों प्रोग्राम का यूनेस्को द्वारा कब चलाएगा? जो ये प्रोग्राम है दोस्तों MAB, ये कब चलाएगा यूनेस्को द्वारा? क्वेश्चन आएगा किसके द्वारा चलाएगा? तो यूनेस्को द्वारा कब चलाएगा? तो 1971 में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में। ठीक है, तो ये आपका क्षेत्र क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में चंदन के वृक्षों की संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो कहां पर है? कर्नाटक में दोस्तों। कर्नाटक में चंदन के वृक्ष
अधिक पाए जाते हैं दोस्तों, ये बहुत ही क्या होते हैं दोस्तों, महंगे वृक्ष होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे चंदन के वृक्ष कहाँ, कर्नाटक में सर्वाधिक रूप में पाए जाते हैं। अगला है कि मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो मरुस्थल में उगने वाले पौधों क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स, है ना, क्या बोलते हैं, जीरोफाइट बोलते हैं दोस्तों। और देखिए कौन कौन से, जैसे नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, ये मरुस्थल में उगते हैं दोस्तों। इनके जो पत्तियां होती दोस्तों वो कांटों के रूप में क्या होती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मरुस्थल में उग जाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स। ठीक है, तो याद रख लेंगे। चलिए अगला है लुई ब्रेल दिवस कब मनाता है। देखिए ये क्या होता है, जो अंधे लोग होते हैं उनके उपलक्ष्य में मनाया था। उनके जो पढ़ने की शैली होती है दोस्तों, वो किस प्रकार से उनको पढ़ते हैं उनके लिए ये होती है। तो लुई ब्रेल दिवस कब मनाता है, तो 4 जनवरी को। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्या है, इको मार्क किससे संबंधित है दोस्तों, तो इको मार्क किससे संबंधित है, इको मतलब क्या होता है, इको मतलब क्या होता है, ये इन्वायरमेंट संबंधित होता है, मतलब पर्यावरण गुणवत्ता से। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पर्यावरण गुणवत्ता से दोस्तों। चलिए अगला है, हाथी परियोजना कब चलाया गया था। हाथी परियोजना कब चलाया गया, तो आपको याद होना चाहिए कब, 1992 में। कब दोस्तों, 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगला है क्वेश्चन कि भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो कहाँ पर, कोट्टूर, यानी कोट्टूर कहाँ पड़ता है दोस्तों, केरल में। ठीक है, और केरल क्या है, सबसे साक्षर राज्य है दोस्तों। ठीक है, तो कोट्टूर कहाँ पड़ता है, केरल में। कोट्टूर में सबसे पहला हाथी पुनर्वास केंद्र खोला गया है। लगभग कितना लागत लगा था, 105 करोड़ की लागत में ये तैयार हुआ है दोस्तों। ठीक, अब यही हाथी की बात चल रही है, तो सबसे रिसेंट क्या है दोस्तों, अपने उत्तर प्रदेश का करंट है कि देश का पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देश का पहला हाथी अस्पताल आप अपने मथुरा में खोला गया दोस्तों। कहां पर, मथुरा में खोला गया। और मथुरा में क्या होता है दोस्तों, सबसे कम वर्षा होती है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का वह जिला है जहां सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों, कौन सा है, मथुरा है। ठीक है, चलिए अगला है, डॉल्फिन को कब भारत का जलीय जीव घोषित किया गया दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए कब किया गया है, 5 अक्टूबर 2019 को। कब दोस्तों, 5 अक्टूबर 2019 को डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेंगे। चलिए अगला क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया था, तो आपको पता है जो चल रहा था हमारा अभी खत्म हुआ है जस्ट, तो 2011 से लेकर के 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या घोषित किया था, जैव विविधता दशक, मतलब क्या था, 10 सालों का। ठीक है, तो 10 साल हो गया ना, 2011 से 2020 तक पूरे 10 सालों किसके रूप में घोषित किया गया है, जैव विविधता के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया था, तो कब मनाया है, 22 मई को। कब दोस्तों, 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इस बार की जो विविधता दिवस था, मतलब 2020 का, उसका थीम क्या था, तो आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, ये इसका क्या था, थीम था। तो थीम भी याद रखेंगे, कभी कभार पूछ लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि साइबेरियाई सारस के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध पक्षी विहार है, तो कौन सा है, तो केवलादेव, जिसको हम घाना पक्षी विहार भी कहते हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है साइबेरियाई सारस के लिए। और ये कहाँ पड़ता है, तो आपको बता दें कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पर, राजस्थान में ये पक्षी विहार पड़ता है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, चलिए अगला है, राष्ट्रीय दलहन संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, तो राष्ट्रीय दलहन संस्थान कहाँ पर है, तो आपको बता दें कानपुर में है। कहां पर दोस्तों, कानपुर में पड़ता है राष्ट्रीय दलहन संस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सलीम अली पक्षी शोध संस्थान स्थित है, तो कहां पर है ये, कोयम्बटूर, यानी तमिलनाडु में दोस्तों ये स्थित है। कहां पर है, तमिलनाडु में ये स्थित है दोस्तों। और सलीम अली के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये क्या थे, पक्षी वैज्ञानिक। कौन है दोस्तों, ये पक्षी वैज्ञानिक हैं, और इन्हें ही क्या बोलते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का पक्षी। ठीक है, ये क्या होते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने पक्षी के बारे में बहुत सारे खोज किए, और उनकी पुस्तकें, पक्षियों के बारे में इन्होंने पुस्तकें भी बहुत सारी लिखी हैं दोस्तों। तो इनके नाम पर पक्षी शोध संस्थान कहाँ खोला गया, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। चलिए अगला है, यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र
पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेप का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? अगर आपसे पूछा तो कहाँ है? नैरोबी। कहाँ पड़ता है? केन्या दोस्तों, ठीक है। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी दोस्तों। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1972 में दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति स्थित है कहाँ है? तो ग्रेट बैरियर रीफ दोस्तों। कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों आज के, ठीक है। देखिए इसी प्रकार के हम क्वेश्चन आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे और इसकी हम ईवीएस की एक प्लेलिस्ट बना देंगे आज, ठीक है। अगर आपने इसके पहले क्लास नहीं देखी तो आप उस प्लेलिस्ट पे जा करके आप सारी क्लासें देख सकते हैं। तो चलिए थैंक यू। और देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और दोस्तों जो हमारा नया चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर हम बहुत ही जल्द संपूर्ण हिंदी का बैच चलाने वाले हैं और उसी पर हम दोस्तों आपके लिए क्या पूरी साहित्य, हिंदी साहित्य भी चलाने वाले हैं। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद।